जय, भारत माता की जय। मेरे साथ यहाँ मंच पर श्री जी.के. अग्रवाल जी, जैसे इन्होंने बताया कि ही वॉज अ प्रोफेसर एट द जेपी इंस्टीट्यूट टीचिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड लॉ, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ आज के दिन। राजीव बजाज जी पुराने हमारे साथी हैं, मित्र हैं। सेंट्रल काउंसिल में जब मैं था इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के, तब हमारे साथ सेंट्रल काउंसिल में थे। प्रीति जी को आपने सुना, और राघव जी आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। जिस तरह जोश से ये कार्यक्रम आज आप दोनों ने किया, इसके लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर मेरे मित्र रस्तोगी जी और सब प्रोफेशनल कलीग्स यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी पर्सन। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ आके। कई बार हम चीजों को एक्सप्रेस करने में मन में रह जाती है, झिझक जाते हैं। जिस तरह से बेझिझक आपने ये कार्यक्रम किया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल लोग अपने ईगो या कुछ ऐसे रिजर्वेशंस के कारण ऐसे कार्यक्रम नहीं कर पाते, लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी हर साल इस कार्यक्रम को करते हैं, और मेरे ख्याल से इस तरह से कोई और प्रोफेशनल बॉडी इतना सिस्टमेटिकली नहीं करता। मेरा आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। ये आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि यह बहुत महत्वपूर्ण, आज सवेरे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण गणतंत्र दिवस है भारत की स्वतंत्रता के जर्नी में। क्यों? क्योंकि हम 75वें स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में इस वक्त हैं, और केवल 75वें वर्ष में ही नहीं है, भारत का आज गणतंत्र के रूप में स्थापन हुआ था। हमने आज कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, अपने जो संविधान को, जो किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये उन्होंने यह भी कहा कि 75वां ही वर्ष नहीं है, बल्कि 2047 में जब हमारे 100 वर्ष होंगे भारत की स्वतंत्रता को, तो उन्होंने एक लक्ष्य हम सबके सामने रखा है कि भारत को विश्व के गुरु के स्थान पे पहुंचना है, बैठना है। और यह केवल यह एक तरीके से हमारी इच्छा शक्ति या हमारा संकल्प ही नहीं है, यह जो भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है इतने वर्षों का, उसकी नियति है कि विश्व को नेतृत्व देने की क्षमता अगर किसी देश में है, वह भारत में है। और उस जो नियति है, जो जिसका भी ऑब्जेक्टिव होता है, जिसका वजूद होता है, उस चीज को पूरा करने के लिए हम लोगों का यह कर्तव्य है कि यह जो 25 साल है, जिसको वो अमृत काल के रूप में प्रधानमंत्री ने कहा, ये अमृत काल के रूप में इस 25 साल में हम लोगों को सामूहिक रूप से उस लक्ष्य को, हमारे देश को, हमारे संस्कृति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना है। तो यह जो संकल्प है, यह जो 25 साल का अमृत काल है, इसके लिए यह महत्वपूर्ण दिन है, और इस संकल्प को लेके हम आगे चलेंगे तो हम 2047 में जो चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु के स्थान पे विश्व में पहुंचे, उसको वो स्थान मिले जिसकी which it deserves। तो मेरे ख्याल से यह आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, और मैं इसका लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचने की बात करते हैं या जाने की बात करते हैं, तो केवल चाहने से तो नहीं हो जाता, सबको काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर ग्लोबल डिप्लोमेसी को देखें या उन कंट्रीज को देखें जिन्होंने विश्व में अपना स्थान कहीं ना कहीं प्राप्त किया है, तो उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कंट्री आज विश्व में बिना आर्थिक महाशक्ति बने अपनी ग्लोबल लेवल पे पहचान नहीं बना सकता। इसीलिए अगर आप पोस्ट पेंडेमिक भी देखें या प्रधानमंत्री जी के भी जिस तरह के सरकार के या प्रधानमंत्री जी के जो भी आप कार्यकलाप देखेंगे, तो उसमें आर्थिक विषयों को, आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री जी मानते हैं। और हमें इस विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचने के लिए आर्थिक महाशक्ति बनना बहुत जरूरी है। मैं तो विश्व के कई कंट्रीज में गया हूँ, जाता भी हूँ,
देखते हैं कि जब तक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर कोई कंट्री नहीं बनता तब तक उसके लिए ना कोई सुनेगा, ना कोई उसकी बात को महत्व देगा। आज भारत का विश्व में इतना बड़ा स्थान क्यों बन रहा है? क्योंकि पूरा विश्व देख रहा है, समझ रहा है कि भारत आज के समय में मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से हम बहुत सशक्त रूप से खड़े हुए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे तेज है विश्व में, हमारे पास एफडीआई बहुत सबसे ज्यादा तेजी से आ रही है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, ग्लोबल कम्युनिटीज यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को स्टैब्लिश करने के लिए इच्छारत है, कोशिश कर रहे हैं, और ग्लोबल लेवल पे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे भी देखें तो भारत को बहुत अहमियत दी जा रही है। तो यह इसलिए कि भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्टैब्लिश होने के लिए इस वक्त उसके कगार पे है। तो और उसके लिए जो इकोसिस्टम क्रिएट करना, आप जैसे इन्होंने बताया, राजीव जी ने बताया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और हम जब देखते हैं कि पिछले 3-4 साल में स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम लोगों ने बहुत बड़ी प्रगति की है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल पे भारत का जो मैच्योरिटी है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लीजिए, सॉफ्टवेयर को ले लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप को ले लीजिए, उन सब को अगर देखें तो भारत की जो सिविलाइजेशनल जो पहुंच है वो बहुत अच्छी है। उसको एक लीवरेज करके हम आगे लेंगे तो भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनेगा। विश्व, हम ही नहीं कह रहे इस बात को, पूरा विश्व इस बात के लिए सोच रहा है, समझ रहा है, ध्यान कर रहा है, और उसकी तरफ हम आगे बढ़ने के लिए अवश्य बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 2047 में विश्व गुरु के स्थान पे हमें बैठना है, तो इस 25 साल में हमें आर्थिक महाशक्ति के रूप में बढ़ने के लिए तेजी से काम करना होगा। उस आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, वो आज के समय में भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है, और भारत में ही नहीं विश्व के रूप में भारत को इस चीज के लिए मान रहे हैं। और इसलिए ये अमृत काल के रूप में प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कई बार बोलते भी हैं कि यह जो अभी हमने, वी हैव नॉट सीन द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर नेशन, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ग्रोथ, वैश्विक पटल पे हमारी डिप्लोमेटिक पहचान, यह एक गोल्डन पीरियड हमें आ रहा है, और इस गोल्डन पीरियड में, यह अमृत काल में, यह हमारा सौभाग्य है कि उस अमृत काल को हम लोग देखेंगे, हम उसके लिए काम करेंगे, और उस अमृत काल के जो महत्वपूर्ण जो पहचान, जो लाभ है, उसको हम सब लोग प्राप्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा समय है, इस बात को हम समझ के चलते हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज क्या है कि किसी भी, हम वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वेल एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी, पूरे विश्व में हम महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक रूप में स्टैब्लिश भारत है, उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं उस देश के लिए मजबूती के लिए, और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अपने आप में एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। पूरा बिजनेस कम्युनिटी को एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। हम सब लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात मैं और भी देखता हूं कि जो जेंडर इक्वल जो प्रेजेंस है, जो जेंडर इक्वलिटी की कई लोग बात करते हैं, उसमें यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बहुत अच्छा काम कर रहा है। यंग लोग, प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, अपने प्रोफेशन को बढ़ा रहे हैं, एक इकोसिस्टम भी क्रिएट कर रहे हैं। तो और साथ में मैं तो ये कहता हूं कि ये जो तीनों इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, ये अपने आप में एक ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री बिजनेस एनवायरनमेंट इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और हम सब लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने
इंस्टीट्यूट से, जैसे हमने यहाँ पे नारा लगाया भारत माता की जय, वंदे मातरम, क्यों ये कहते हैं कि हमें अपने देश के ऊपर गौरव होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पे गौरव होना चाहिए, हमारे अपने इतिहास पे गौरव होना चाहिए, इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए। वैसे ही अपने इंस्टीट्यूट के बारे में भी अपनत्व की भावना होनी चाहिए, उसके ऊपर भी पूरा गौरव होना चाहिए कि वी आर बिलोंगिंग टू ए प्रोफेशन which will create an ecosystem of good business ecosystem। इस और हम सब उस सिस्टम के अंदर काम करेंगे, यह संकल्प को भी लेके हम चलेंगे, तो मुझे लगता है कि हम अपने इंडिविजुअल गोल्स को तो अचीव करेंगे, साथ में इंस्टीट्यूशंस के गोल्स को भी अचीव करेंगे, और इंस्टीट्यूशंस के गोल के साथ अलाइन करेंगे हम देश के गोल्स के साथ, तो तीनों गोल्स हम अचीव करेंगे, इंडिविजुअल वेलबीइंग, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, उसके साथ इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ और उसके साथ देश के ग्रोथ को हम कंट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यह बड़ी बात है। लास्ट बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह महत्वपूर्ण साल है G20 का, भारत की प्रेसिडेंटशिप है G20 की, और इस G20 का इतना अच्छा अभी हमारे सामने मौका है कि लगभग 56 सिटीज में 1 लाख से ऊपर डिफरेंट कंट्रीज के, यानी 20 तो कंट्रीज हैं G20 में, 9 स्पेशल इनवाइटीज हैं और 20 इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी 20 ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, WTO, यूनाइटेड नेशन और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। इन ऐसे 49 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल इकोनॉमी को रन करते हैं, एक 75% of the GDP is belonging to this G20 countries. 60% of the global population is belongs to this G20 countries. तो यह जो इतना बड़ा ट्रेड, 85% of the global trade is controlled by this G20 countries. तो ये जो 49 countries का कॉन्ग्लोमरेशन है, उसमें से 1 लाख लोग भारत में आएंगे, और इसके प्रधानमंत्री जी ने जो प्लान किया है कि 56 सिटीज में इन लोगों को हम ले जाएंगे, भारत के कल्चर, फेस्टिवल, संस्कृति और इन सब चीज, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, इन सब से उनको आगाह करेंगे, उनके साथ उनका इंटरेक्शन उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। और यह जो 1 लाख लोग इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जब ये अपने अपने कंट्रीज में जाएंगे तो भारत की जो कल्चरल जो वो है कंट्रीब्यूशन है, सिविलाइजेशनल कंट्रीब्यूशन है, इसको हम विश्व पटल पे ले जाने में सफल होंगे। तो मैंने प्रीति जी और इनको भी, राघव जी को भी कहा है, ये सब भी सरकार की तरफ से भी आएगा कि G20 के समय में इस मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए। जो भारत की आर्थिक महाशक्ति बढ़ने की तरफ तेजी से कदम बढ़ रहे हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप्स ये G20 की प्रेसिडेंटशिप होगी, और इस चीज को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि भारत की जो पहचान है और जो इसका प्रोपेल करेगा ग्रोथ, वो है कल्चरल इकोनॉमी। हमारे म्यूजिक, आर्ट, डांस, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, जिस तरह के जो सारे चीजें हैं, प्रोपेल करेगा कि कोई भी उसमें प्रोफिशिएंसी लेके आगे बढ़ सकता है, जिसमें उसके कंटेंट हो, जिसमें उसकी लीडरशिप हो। तो यह एक कल्चरल इकोनॉमी का मिसाल के रूप में हम G20 को मानेंगे, बनाएंगे, और इसको पूरे विश्व में पटल में ले जाएंगे। और इस आर्थिक ग्रोथ और उसका सबसे अधिक मुझे लगता है कि लाभ किसी होगा तो हम प्रोफेशनल कलीग्स को होगा। तो मुझे लगता है अच्छा गोल्डन पीरियड हमारे सामने यह है। 74वां गणतंत्र दिवस है, अच्छा दिन है जिस दिन हम सब यहाँ आए हैं, और हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि 2047 में हम आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़े होंगे। तो मुझे लगता है आज का दिन हम सबके लिए सफल होगा। मैं ICSI नोएडा चैप्टर का आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुला के इस अपने विचार रखने का मौका दिया और आपने सब मेरे विचार सुने।